नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के गुप्तार घाट से रामनगरी तक सरयू नदी की धारा में जब लग्जरी क्रूज चलेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। पर्यटकों, श्रद्धालुओं को अयोध्या की विशिष्टता से परिचित कराने के लिए इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वाराणसी की तर्ज पर अयोध्या में भी लोग क्रूज से लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय करके इसका लुत्फ उठा सकेंगे। इस सिलसिले में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। इंतजार है तो सिर्फ मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने का, जिसके बाद इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गुप्तार घाट अयोध्या के जुड़वा शहर फैजाबाद में सरयू का मरोनम यह तट है। बनारस में अलकनंदा काशी नाम से क्रूज चलाने वाले नॉर्डिक क्रूज लाइन के निदेशक विकास मालवीय की बात अगर माने तो उनकी तैयारी पूरी है। धार्मिक नगरी में विकास के साथ साथ भव्यता का खुद से एहसास करने के लिए पर्यटक और श्रद्धालु लग्जरी सुविधाओं से युक्त क्रूज में सफर कर सकेंगे। उनके लिए यह सफर रोमांच पैदा करने वाला होगा। साथ ही क्रूज में यात्रा करने वालों को अयोध्या के इतिहास से भी परिचित कराया जाएगा। क्रूज से सरयू नदी की धारा के बीच लगभग 1.5 घंटे का सफर कराने की योजना है। क्रूज पर बैठकर लोग अयोध्या में सरयू आरती का भी दर्शन कर सकेंगे। बताया गया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर सब कुछ अच्छा रहा तो गुप्तार घाट से अयोध्या तक क्रूज का सफर लोगों के लिए आनंददायी हो जाएगा। एक शौक ऐसा भी है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसान और जानवर की दोस्ती के तमाम किस्से आपने तो सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा जानवर जिसके नाम से आपकी रूह कांप जाए, उसे पालना, वो भी एक बेटे की तरह, ये काम तो कोई हिम्मत वाला ही कर सकता है। पेश है अयोध्या से नौशाद आलम की ये खास रिपोर्ट। जानवर पालना ज़्यादातर लोगों को पसंद है। कोई कुत्ता पालने का शौक रखता है तो कोई गाय भैंस का, कोई कबूतर से प्यार जताता है तो कोई खरगोश या परिंदों को दोस्त बनाकर पालता है। बाहर मुल्कों में तो जानवर पालने का एक अलग चलन है। वहाँ पर तो लोग शेर को भी पाल लेते हैं। लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में एक शख्स ऐसा है जिसने एक ऐसे जंगली जानवर को पाल रखा है जिसका नाम सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या के रानूपाली निवासी सुखदेव दास का शौक भी अजीब है। पेशे से चोट मोच का इलाज करने वाले राम लखन दास के बेटे हैं और जानवर से बहुत लगाव रखते हैं। सुखदेव ने शाही नाम के जानवर को अपने बेटे की तरह पाल रखा है। इस जानवर के नाम से लोग कांपते हैं, लेकिन ये जनाब इस जानवर को अपना लाडला बेटा मान बैठे हैं। शालू और शालिनी के नाम से इसे बुलाते भी हैं और गले लगाकर अंगूर और पेड़े भी खिलाते हैं। तस्वीर झूठ नहीं बोलती, आप खुद ही देखिए शाही जानवर किस तरह इनके इशारों पर चलते हैं। HN न्यूज़ के रिपोर्टर नौशाद आलम ने जब सुखदेव से बात की तो उन्होंने विस्तार से इस जानवर को पालने की कहानी पूरी तरह सुनाई। हम और भी आपको इस तरह के हैरत अंगेज शौक से रूबरू कराते रहेंगे। बस आप दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए हमारे चैनल को। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। सुखदेव दास। कौन सी जगह है ये, कहाँ रहते हैं? रविदास मंदिर सेवा आश्रम, ग्राम रानूपाली, अयोध्या नगर निगम। ये बताइए, जो जानवर आप पाले हुए जी, हैं इसको शाही जानवर के नाम जी, से जाना जाता है जी, और शाही जानवर से हर एक आदमी डरता है। तो कैसे इसको पाले, कैसे, कितने दिन का? 7 दिन का बच्चा था। एक सज्जन ने, कई फॉरेस्ट विभाग के थे, ला करके दे गए थे। इसके कमर पे चोट लग गई थी, उठ नहीं पा रहा था। तो इसको हमने, ठंडी का दिन था, धूप में 3 घंटा रखा। तो एक बुढ़िया चौहान आई थी, उसने कहा भैया ये दूध पीता है, पिएगा बच्चा, ये स्याही बच्चा है। ये नहीं पता चलता था किस चीज़ का ये बच्चा है। उस बुढ़िया ने बताया जात की चौहान थी।
तो हमने थोड़ा दिवली में दूध रखा और फिर 3 घंटे बाद जब धूप लगा तो उठ करके चाटने लगा। तब मैं समझ गया कि ये जी जाएगी। इसके कमर में दवा बांधा 7 दिन, उसके बाद ये ठीक हो गया। फिर पर दिन दूध रोटी खाता रहा, फल फूल सब खाने लगा। अब बड़े प्यार से बड़े चाव से हाथ से खाता था, न काटता है न छेदता है। लेकिन दूसरे कोई कुत्ता आ जाता है, कोई बाहरी आदमी आ जाता है, उसके ऊपर हमला बोलता है, लेकिन हमारे ऊपर कभी नहीं बोला है। कितने दिन से पाल रखा है? ये तो 2 साल का एक है और एक 1 साल का है। अब ये एक परिवार की तरह आपके ये साथ? हमारे परिवार का तरीका है। देखो ये आरी बगल हमारे टहल रहे हैं, ये कोई छेदता नहीं न काटता है। और कौन कौन से जानवर? हमारे जानवर बड़ा लगा हुआ है। हमारे एक खरगोश हैं, ऑस्ट्रेलिया तोता है और ऑस्ट्रेलिया चूहा है और 9 ठो बत्तख हैं, राजहंस बत्तख, जो पानी में तैरने वाली हैं, उड़ती नहीं है। 2024 तक बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को, उनके मजरों को हाईवे से जोड़ने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे बीकापुर विधायक प्रतिनिधि अमित सिंह ने आज बीकापुर के खजुराहट राजमार्ग से पुरानी बाजार तक निर्मित सड़क के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने आज यह विचार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पिछले सरकारों के भ्रष्टाचार के चलते सब पढ़े विकास कार्य को वर्तमान सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में विधानसभा क्षेत्र की गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा। उन्होंने गांव में होने वाले अन्य निर्माण कार्यों की भी जमकर तारीफ करते हुए इसे युगांतकारी परिवर्तन करार दिया। लोकार्पण कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे प्रधान प्रतिनिधि पंकज कुमार सोनी के अलावा भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे राणा, भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह, पंकज श्रीवास्तव, देवमणि दुबे, बब्बू तिवारी, गुड्डू उपाध्याय, भारत मिश्रा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यक्रम को विधिवत पूजन अर्चन के बाद नारियल फोड़कर जनता को सौंपा गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी निरंतर प्रयास करते कैसे किसानों गरीबों को लाभ दिया जाए। आप देखो इसी सिलसिले में निरंतर कार्य हो रहे हैं। पहले पिछली सरकारें थी, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन्होंने निरंतर भ्रष्टाचार किया। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देखिए आप गांव देश देख लीजिए, गांव को सड़कों के माध्यम जोड़ा जा रहा है। एक गांव दूसरे गांव से सड़क के माध्यम जुड़े और वो हाईवे पे जुड़े, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, आवास के क्षेत्र में ले लो, शौचालय की बात कर लो, उज्ज्वला योजना की बात कर लो, विद्युतीकरण की बात कर लो, पेयजल की बात कर लो। अगर किसी ने इस पे कार्य किया है तो योगी सरकार ने कार्य किया है। अब आकार लेगी नई सब्जी मंडी। नगर पंचायत बीकापुर के लोगों की अरसे से चली आ रही मांग शायद अब पूरी हो जाएगी। प्रशासन की जमीन तलाशने की चहलकदमी के बाद नगरवासियों के चेहरे खिल उठे हैं। नगर पंचायत बीकापुर में सब्जी मंडी न होने के चलते हाईवे के किनारे ही दुकानों को लगाते थे दुकानदार, लेकिन अब तहसील प्रशासन ने लेखपालों की टीम के साथ नायब तहसीलदार बीकापुर को भूमि चयन के लिए स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया, तो अरसे से चली आ रही अलग सब्जी मंडी निर्माण की मांग को मानो पंख लग गए हों। सुबह के समय हाईवे के किनारे दूरदराज गांवों से सब्जी लाने वाले किसानों की भीड़ के चलते हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते गाहे बगाहे हादसे भी होते हैं। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत ने भी भूमि चयनित होने और बजट का प्रावधान करके त्वरित गति से सब्जी मंडी के
निर्माण का मन बना लिया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में बीकापुर नगरवासियों को हाईवे के किनारे सब्जी मंडी होने के कारण चल रही कठिनाइयों से निजात मिलने का समय आ गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष जुग्गीलाल यादव ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि नगरवासियों की पुरानी मांगों को अमल में लाकर तहसील प्रशासन ने नगर पंचायत के समक्ष खड़ी एक बड़ी चुनौती को आसान बनाने का काम किया है। उन्होंने तहसील प्रशासन के आला अफसरों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है और कहा कि जल्द से जल्द चयनित भूमि पर सब्जी मंडी सेट का निर्माण करवा दिया जाएगा। गठित हुई थी टीम जो है एसडीएम साहब, नायब कानून को, दो नायब कानून को और जो है लेखपाल, सब लोग आए थे। ज़मीन को नाप दिए हैं। अब उस पर जो है वही जो टीम नाप के गई है हमको लिखा पढ़ी में दे दें कि कहाँ मतलब कितने में हमको बनाना है, तो उसी हिसाब से हम जल्द से जल्द सब्जी मंडी का मतलब बनाने की प्रक्रिया पूरी कर लें। टेंडर वगैरह हम कर ही दिए हैं, मिट्टी उट्टी पट गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्द से जल्द जैसे एसडीएम साहब के यहाँ से मिलेगा हमको, तैसे हम तुरंत उस पर जो शुरू करा देंगे, काम निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सब्जी मंडी लगने की जगह क्या है? सब्जी मंडी लगने की जगह इसी नगर पंचायत के सामने पूरब तरफ वो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज टावर के बगल में हमारी सरकारी ज़मीन है, उसी ज़मीन पे जो है निर्माण किया जाएगा। आइकॉनिक ओलंपिक गेम्स एकेडमी ने यहां देश की पहली हिंदी खेल पत्रिका स्पोर्ट्स जोन लॉन्च की। मैथोडिक्स गर्ल इंटर कॉलेज में इस बाबत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स जोन पत्रिका का जिले स्तर पर विमोचन जिला ओलंपिक संघ के सचिव परमेंद्र सिंह व मैथोडिक्स गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती रूही पाल, वरिष्ठ खेल समीक्षक वीरेंद्र शुक्ला, पत्रिका के निदेशक सैयद मोहम्मद रामिस, अब्दुल कयूम, आदित्य श्रीवास्तव व ऋषभ सिंह की मौजूदगी में हुआ। इस अवसर पर जिला ओलंपिक संघ के सचिव परमेंद्र सिंह ने पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे को बधाई दिया। पत्रिका के विमोचन के अवसर पर रमेश कुमार सिंह, ऋषभ सिंह, पूनम सिंह, विभा चौधरी, मसूरी खातून, अर्पिता चरण, शालिनी जेम्स, शिव कुमार यादव आदि मौजूद थे। हमारे स्कूल में टेबल टेनिस, हैंडबॉल, कुश्ती और बैडमिंटन, इन चारों खेलों में हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं और एक बच्ची जो मूल चौधरी है जो हैंडबॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाग कर चुकी है। और जो हमारे और सारा जो श्रेय है उसका हमारे गेम टीचर प्रवीण सिंह जी को जाता है, क्योंकि उनके योगदान की वजह से हमारे सब बच्चे जो हैं वो अपने उस खेल में आगे बढ़ते जाते हैं। की जो अपनी स्थितियाँ हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे फिजिकली फिटनेस के लिए बच्चों को बताया गया है, ऑनलाइन तरीके से बताया गया किस तरीके से उनको प्रशिक्षण करना है, कैसे करना है, लेकिन जो ग्राउंड की लेवल की बात होती है वो नहीं हो पा रहा है। इससे खिलाड़ियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपके तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो अपने गांव वापस चले गए हैं, जो अपने घर वापस चले गए हैं इस लॉकडाउन में, तो क्या वो आपसे फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट करते हैं, आप उनको ट्रेन करते हैं कि खुद को फिट रखने के लिए? नहीं, उनका निश्चित रूप से फ़ोन आता है, उनसे बात भी होती है, क्योंकि बच्चे परेशान हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी है उसको तो हम ग्राउंड को मिल नहीं पा रही है। तो जब पूछते हैं तो उनको बताया जाता है कि जो है आप किस तरीके से जो है अपने आप को जो है फिजिकली फिट करने के लिए, रखने के लिए आप किस तरह से एक्सरसाइज कीजिए, क्या कीजिए, सुबह वर्कआउट कैसे किया जाए, शाम को वर्कआउट कैसे किया जाए। ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं कि जिससे अपने आप को फिट रख सकें। विश्व ब्राह्मण परिषद अयोध्या के तत्वावधान में बीकापुर के खजुराहोट स्थित राइस मिल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने गरीबों की मदद का जिम्मा सक्षम लोगों को उठाने हेतु आगे आने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक में सर्वसम्मत से सहमत बनी कि क्षेत्र में दबे कुचले गरीब वर्ग के लोगों को यथासंभव संस्थागत अथवा व्यक्तिगत तौर से लाभान्वित करके उन्हें आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से सफल बनाना समय की मांग है। परिषद के मंडल महामंत्री गोलू तिवारी ने दावा किया कि आने वाले समय में परिषद का विस्तार क्षेत्रीय स्तर पर करके उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अभियान छेड़ा जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष धनंजय तिवारी, रविंद्र तिवारी, आदर्श मिश्रा, शिवम शुक्ला, गौरी शंकर मिश्रा, उमा दुबे के अलावा आरती शुक्ला भी मौजूद रहीं। ब्राह्मणों के हित के लिए संगठन बना है, जो हम ब्राह्मणों के जो भी प्रताड़ित ब्राह्मण होते हैं उनके लिए हमारा पूरा संगठन सदैव तात्विक रहते हैं हर जगह। इसके लिए आज खजुराहोट में
हमारी तरफ से संगठन का एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें इस मीटिंग को हमारे आस पड़ोस के पंडित जी ने, हमारे बड़े भाई और पिता समान तुल्य ने उसे सफल बनाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।